हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और उम्मीद है कि आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो पढ़ाई का सीज़न चल रहा है और केवल अब हमारे पास केवल 65 डेज ही बाकी रह गए हैं। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई और क्या आप अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड हैं या फिर केवल मोबाइल्स में केवल अपने लिए मोटिवेशंस के वीडियो सर्च कर रहे हैं कि हमको कुछ मोटिवेशन मिल जाए और तब हम पढ़ाई स्टार्ट करें? तो आप बिल्कुल ऐसा ना करिए। आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। अपनी पढ़ाई को अगर आपको कंटिन्यू करना है और जीवन में कुछ हासिल करना है तो आपको सेल्फ मोटिवेट रहना ही होगा। फ्रेंड्स, सेल्फ मोटिवेटेड होने का मतलब क्या है? मतलब कि यह है कि आपको अपनी पढ़ाई के प्रति अगर चिंता है तो आप खुद से उठोगे, खुद से पढ़ाई करोगे, चाहे वह सवेरे के समय हो। अगर माना कि सवेरे के समय आप जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो उस चीज़ को आप दोपहर में मैनेज करोगे या फिर रात में मैनेज करोगे और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालोगे। क्योंकि होता क्या है कि जीवन में क्या होता है, या तो आप रोगे या फिर आप मुस्कुराते हुए आप आगे बढ़ जाओगे। तो जिंदगी में दोनों ही अपने जगह पर हैं और दोनों ही चीज़ जरूरी है। अगर पीछे मुड़कर कभी भी अपने ज़िंदगी को देखें तो पता चलता है कि हमने अब तक किया ही क्या है सिवाय जिम्मेदारी उठाने के। मनुष्य पूरी उम्र अपनी जिम्मेदारी उठाता है और जिम्मेदारी उठाते उठाते कहीं वह खो जाता है, मर खप जाता है और अंततः उसे क्या पता चलता है कि उसने अभी तक जो भी किया है वह बिल्कुल ना के बराबर है या कुछ किया ही नहीं है। तो अभी बस हमें क्या करना है, अपने लिए जीना है। अगर अपने लिए अगर अभी नहीं जिए, अपने लिए कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं किए और केवल बस जिंदगी भर दूसरों के लिए ही करते रहोगे तो पछतावा ही रह जाएगा। और जब आप आगे तक बढ़ जाओगे तो यह देखोगे कि हमने पीछे कुछ नहीं कर पाया। तो यही है कि पछतावा ही रह जाता है और फिर बोला जाता है ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत वाली स्थिति हो जाती है। तो जिंदगी जीवन हमें एक बार मिला है तो क्यों ना उसको हंसकर गुजारा जाए। और जो हमें बाद में फिर सोचेंगे कि वैकेंसी आएगी, बाद में आएगी, तो यह सोचने का वक्त नहीं है। जो हमारे पास अभी है, जो हमने फॉर्म फिलअप किए हैं, तो उसके लिए हमें अपना डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करनी है और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है। आज कल परसों पढ़ेंगे करके सोचना नहीं है। जो भी पढ़ाई करनी है अभी से लग जाना है और अभी से ही सेल्फ मोटिवेट हो जाना है। अपना टाइम टेबल बनाना है और जी जान लगाकर पढ़ाई करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको इधर उधर मोबाइल में सर्च करने की जरूरत नहीं है कि मोटिवेशन क्या होता है। हमको पढ़ाई के लिए मोटिवेशन चाहिए, उठने के लिए मोटिवेशन चाहिए, हर चीज़ के लिए मोटिवेशन चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने लिए खुद मोटिवेशन बनिए और अपने आप को खुद से ही प्रेरित करिए कि मुझे उठना है सवेरे, कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अब 3 पेज पढ़ने हैं। हर तरीके से आप अपने आप में सेल्फ मोटिवेट रहिए। क्योंकि अगर, और सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अपना लक्ष्य, टारगेट जो है वह फिक्स करना है। ये नहीं है कि केवल आप 1 पेज पढ़ लिए, 2 पेज पढ़ लिए, 3 पेज पढ़ लिए, जी नहीं। उसका मतलब यह है कि आपका जो लक्ष्य है कि हमको टीजीटी बायोलॉजी में हमको अपना जो कि हमको एक प्रोफेसर बनना है, कि एक टीचर बनना है, उस लक्ष्य को आपको फिक्स करना है कि हमको पढ़ने हैं और उसके लिए इतने घंटे की पढ़ाई नेसेसरी है। चाहे वह 2 घंटा पढ़ रहे हो लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए, चाहे 3 घंटा पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। और इसके लिए, पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा लगन होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वह इतना आसान नहीं है कि केवल थोड़ा बहुत पढ़ लिए और हम पास हो लिए, कि केवल ऑब्जेक्टिव्स लगा लिए और पास हो लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको इसके लिए डीप नॉलेज की बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और लक्ष्य को धारण करते हुए हमको अपना काम करना है। और किसी काम को शुरू करने के लिए या जारी रखने के लिए हमको सेल्फ मोटिवेट ही रहना है। तभी तो हमको अपने एक दिशा मिल पाएगी और अपन जो इसके लिए जो एक्साइटमेंट होती है, जो उत्तेजना होती है, वह खुद से ही प्रेरित हो जाएगी। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास अब 65 डेज हैं। तो अब 65 डेज का तो नहीं बोलना चाहिए, अब केवल अब 60 डेज लेकर चलना है। और अब मैं बताऊं कि मैं अभी क्या पढ़ रही हूं। तो मैं अभी सेल बायोलॉजी पढ़ रही हूं क्योंकि इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें मैंने अभी पढ़ा है कि जो जीन है उसका जो सूक्ष्म संरचना है वो मैंने पढ़ लिया, क्रोमेटिन की संरचना पढ़ ली, ओपेरान संकल्पना, और जो सैटेलाइट डीएनए है, सेल बायोलॉजी और मियोसिस और माइटोसिस, यह मैंने अभी
अभी पढ़ लिया है और इसमें अभी मुझे रेप्लिकेशन पढ़ना है और इसका जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यह मुझे अभी पढ़ना कंटिन्यू करना है। तो अभी वही है कि धीरे धीरे पढ़ना है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी हमारा जो चैप्टर है ना वो काफ़ी सिलेबस जो है बहुत ही डीप है। और डीप का मतलब यह नहीं है कि वो चीज़ें समझ नहीं आ रही है, समझ भी आती हैं। और होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद हम भूलने जैसा हो जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं है, दिमाग में वो अगर वो चीज़ रिवाइज चलेगी तो वह अच्छे तरीके से हो जाएगा। यह इवनिंग का समय है जिसमें यह एक बर्थडे सेलिब्रेशन है, 1 ईयर की बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेशन है, जिसमें कि हम इनवाइटेड थे। पार्टी में बहुत मज़ा आया और बहुत हमने इंजॉय भी किया, डांस मस्ती खूब सारा हुआ। और आसपास के जो बच्चे थे जो कि इनवाइटेड नहीं थे, मतलब कि पूरी जो इनके जो विलेज के बच्चे हैं वह भी पूरे घर में आ गए थे। जितने की फैमिली इनवाइटेड नहीं थे उससे ज़्यादा तो अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे थे और सभी ने मिलकर खूब मस्ती की और बच्चे को ब्लेसिंग दिया गया, फ़ोटो शूट हुए और बहुत ही मज़ा आया, अच्छा लगा। खाना पीना सब बहुत ही बेहतरीन था और बस यही था कि बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छे तरीके से हो गया। बच्चों की मस्ती देखकर जो कि हैप्पी बर्थडे को भी छीन के ले जाने वाले थे। डांट पड़ी लेकिन फिर भी जाने वाले कहाँ हैं। और उन्होंने अपने तरीके से एंजॉय किया और हमने अपने तरीके से एंजॉय किया। तो बस आज की शाम यही मैं एंड करती हूँ। तो बस आप लोग अपनी स्टडी में कंटिन्यू रखिए और न्यू स्ट्रेटेजी के साथ में सेल्फ मोटिवेट रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।